ठाकुर जी के एक भक्त हुए बिहारीन दास जी महाराज। क्या नाम था? बिहारीन दास जी महाराज। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। दिल्ली के एक बादशाह थे। बिहारीन दास जी के पिताजी उनके यहाँ नौकरी करते थे, परंतु जो बिहारीन दास जी के पिताजी थे उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो एक बार हरदास जी से जाकर के प्रार्थना करी, और जैसे ही हरदास जी से जाके प्रार्थना करते हैं, हरदास जी ने कहा, बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परेशान मत हो। 1 साल के अंदर ही उनके यहाँ पुत्र हो गया, बिहारीन दास जी का जन्म हो गया। अब जन्म हुआ, अब कहते हैं जिस संत के द्वारा अगर आपको कोई भी वस्तु मिली हो तो एक बार उस संत का दर्शन करने उस वस्तु को लेकर के जाना चाहिए। बिहारीन दास जी के पिताजी उस राजा की चाकरी को छोड़ करके एक दिन शेष करके श्री हरदास जी महाराज के पास वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के हरदास जी को प्रणाम किया, पुत्र से भी प्रणाम करवाया, और कहते बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद का ही फल है जो मेरे यहाँ बेटा हुआ है, और किसी संत का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। जैसे ही देखा बड़े खुश। हरिदास जी महाराज कहते हैं, बोले सुनो, आपका ये जो बेटा है ना, ये बेटा केवल 33 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक ही आपके परिवार के साथ रहेगा, उसके बाद ये परिवार को त्याग करके वृंदावन आ जाएगा। बोले ठीक है भगवान, कोई नहीं, ठाकुर जी की सेवा में लग जाए तो उससे बड़ा कोई और दूसरा कार्य थोड़ी हो सकता है। 33 वर्ष तक बिहारी दास जी महाराज, पहले तो उनके पिता दिल्ली के बादशाह के सेवक थे, उसके बाद बिहारीन दास जी दिल्ली के बादशाह के सेवक बनकर के उनके यहाँ नौकरी करते थे। बादशाह बहुत खुश, आए दिन कोई ना कोई उपहार दे दे, क्योंकि जब किसी से कोई खुश होता है तो उसको उपहार दिए जाते हैं, व्यक्ति देता रहता है, उनको भी मिलते थे। 30 वर्ष व्यतीत होने को आ गए। एक दिन बिहारीन दास जी ने कहा बादशाह से, बोले सुनो महाराज, अब ना मैं इस आपकी जो यहाँ नौकरी कर रहा हूं ना, अब मेरा मन इससे भर गया है, अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। बादशाह बोला आपको कोई परेशानी है क्या? आपके खाने में, पीने में, रहने में, आपकी धन संपत्ति, मजदूरी में कोई भी त्रुटि है तो बोलो, मैं वो सब ठीक कर देता हूं। बिहारीन दास जी बोले नहीं नहीं, बस मुझे जाना है वृंदावन। बादशाह कहता है कोई भी बात है तो कहो, संकोच मत करो। बिहारीन दास जी बोले कुछ भी नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है। बोले मुझे आपके हाथ से कोई भी आप जो कर्म करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके हाथों से किया गया काम कभी विफल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा प्रिय मानता हूं। बिहारीन दास जी बोले मेरे हाथ हैं जो मुझे वृंदावन नहीं जाने दे रहे, उसमें दोष इस बादशाह का नहीं है, मेरे हाथों का है, क्योंकि ये मेरे हाथों से प्रेम करता है। मैं अपने हाथ से जो भी काम करता हूं इसका सफल हो जाता है, ये मुझसे नहीं मेरे हाथों से प्रेम करता है, इसी कारण मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा हूं। कुछ ऐसा करना चाहिए जो ये जो बाधा का कारण बने हुए हैं, मेरी बाधा भी दूर हो जाए और मैं वृंदावन भी पहुंच जाऊं। ठाकुर जी के प्रेम में आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना। प्रभु मुस्कुराते हुए तो दिख रहे हैं पर कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। बिहारीन दास जी कहते हैं अब पता चला ये मेरे हाथ ही बाधा का कारण बनते हैं, क्यों ना मैं इन हाथों को ही काट दूं। तत्काल महाराज लाए औजार और हाथों को यहां से काट दिया, दोनों हाथ काट दिए। अपने हाथों को लेकर के बादशाह के सामने पहुंच गए। बोले लो, तुम्हें मेरे हाथों से प्रेम था ना, मेरे इन हाथों के द्वारा किए गए कर्म सफल हो जाते थे ना, तुम्हें यही चाहिए था ना, संभालो इन हाथों को, मैं जा रहा हूं वृंदावन। बादशाह कहता है धन्य है तुम्हारे लिए, तुम साधारण मानव नहीं हो। बोले मैं साधारण मानव हूं, पर मेरी ठाकुर जी की भक्ति में ये हाथ बाधा बन रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको ही त्याग दिया, संभालो इन्हें, जा रहा हूं वृंदावन। जैसे ही महाराज बिहारीन दास जी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में पहुंचे, निधवन राज में जाकर के उनके चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। हरदास जी कहते हैं अरे ये तुमने क्या किया?
बिहारी दास जी बोले वो बादशाह जो था ना, उसे मेरे हाथों से प्रेम था, और ये हाथ ही मुझे वृंदावन नहीं आने दे रहे थे, इसलिए मैंने उन हाथों को ही काट करके बादशाह को दे दिया और मैं आपकी शरण में आ गया। प्रभु हरदास जी कहते हैं धन्य है तुम्हारे लिए। अरे मेरा गोविंद तो ऐसी भक्ति से रीझता है, मेरा गोविंद तो ऐसे ही प्रेम से रीझता है। इन बात को सुनकर के बिहारी दास जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं, और बिहारी दास जी के भाव को देख करके हरदास जी के नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। और हरदास जी के जब अश्रु बिंदु बिहारी दास जी के हाथों पर जाकर के गिरे ना, जो वो दोनों हाथ वहां बादशाह को काट करके दे करके आए थे, हरदास जी के अश्रु के भाव से वो उनके हाथ पुनः जुड़ जाते हैं। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय। बिहारी दास जी ने देखा प्रभु 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 ये क्या किया, मेरे तो हाथ पुनः आ गए। अरे ये तो बादशाह के बंधन के कारण है मेरे, वो मुझे फिर से ले जाएगा, मैं वृंदावन नहीं रह पाऊंगा, मैं बिहारी जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं ठाकुर जी के इस क्षेत्रफल में नहीं रह पाऊंगा। हरदास जी कहते हैं अब वो आके तो दिखाए यहाँ पर, वो लेकर के तो जाए तुम्हें यहाँ से। अरे भैया जिसे मेरा गोविंद, जिसे मेरा बांके बिहारी अपना बना लेता है ना, फिर वो संसार वालों का अपना नहीं बन पाता है, फिर उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं। एक हमारे बांके बिहारी, दूजे लखदातार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जो कोई अपने ठाकुर जी से रिश्ता बना लेता है ना, फिर उसे किसी दूसरे रिश्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके जैसे भाव हैं, आपके जैसे स्नेहता के रेप हैं, ठाकुर जी वैसा ही करते हैं। ठाकुर जी उसी भाव में आपके ऊपर रीझ जाते हैं।